स्वामीनारायण हरे, स्वामीनारायण हरे। वचनामृत श्री गडडा अंत्य प्रकरण का 32वां। महात्म्य की आड़ में पाप। संवत 1885 में माघ शुक्ला पंचमी 8 फरवरी 1829 को स्वामी श्री सहजानंद जी महाराज श्री गडडा स्थित दादा खाचर के राजभवन में पश्चिमी द्वार के कमरे के बरामदे में पलंग पर विराजमान थे। उन्होंने श्वेत वस्त्र धारण किए थे। उनके समक्ष मुनिगण तथा विभिन्न प्रांतों के हरिभक्तों की सभा हो रही थी। उस समय परमहंस वसंत ऋतु संबंधी कीर्तन कर रहे थे। उस समय श्रीजी महाराज ने मुक्तानंद स्वामी आदि साधुओं से कहा कि विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः। इस श्लोक का अर्थ बताइए। तब उन्होंने रामानुज भाष्य सहित उसका अर्थ बताया। इसके पश्चात श्रीजी महाराज बोले कि इसके संबंध में हमने ऐसा निश्चय किया है कि युवा अवस्था वाले को आहार कम करना और युक्ताहार विहार पूर्वक रहना चाहिए। आहार के कम होने से ही देह का बल क्षीण होता है और तभी इंद्रियों पर विजय प्राप्त होती है। उसके बिना इंद्रियों को नहीं जीता जा सकता। अतः इंद्रियों को जीतकर ही अपने मन को भगवान की नवधा भक्ति में रुचि पूर्वक लगा रखें और भक्ति में प्रीति रखें। इन दो साधनों से सत्संग पार लग जाता है। यदि ऐसा ना हुआ तो वह कभी न कभी निश्चित रूप से इंद्रियों के वश में होकर कर्तव्य विमुख हो जाता है। इसमें गोवर्धन अर्थात एक भक्त जैसे समाधिनिष्ठ को भी भय रहता है, तब दूसरों की तो बात ही क्या है। और अति आहार की वृत्ति को नियम में लाने के लिए लगातार उपवास करना प्रारंभ कर दे, यह भी कोई ठीक उपाय नहीं है। उस प्रकार तो आहार की तृष्णा बढ़ जाती है तथा आहार में वृद्धि हो जाती है और पारणा के दिन दूना आहार करने लगता है। इसलिए जैसे बादल धीरे धीरे झीनी झीनी बूंदों से बरसते हैं परंतु पानी विपुल मात्रा में होता है, उसी प्रकार धीरे धीरे आहार का नियमन करते रहने से इंद्रियां नियमबद्ध होती हैं और भक्ति में प्रीति होने पर सत्संग पार लग जाता है। यह निश्चित बात है। इतने उपदेश वचनों के पश्चात श्रीजी महाराज ने कहा कि भगवान के सच्चे भक्त को भगवान का महात्म्य कैसे समझना चाहिए, तो उसे इस प्रकार समझना चाहिए कि भगवान अपने तेजोमय अक्षरधाम में साकार मूर्तिमान विराजमान रहते हैं। वे सबके कारण हैं, सबके नियंता हैं तथा सबके अंतर्यामी हैं। वे अनेक कोटि ब्रह्मांडों के राजाधिराज हैं, अलौकिक दिव्य आनंद घन मूर्ति हैं तथा माया के गुणों से रहित हैं। इस प्रकार सच्चा भक्त प्रत्यक्ष भगवान को जानकर बिना भगवान के अन्य समस्त माइक वस्तुमात्र को अतिशय तुच्छ तथा नाशवंत समझता है और एकमात्र भगवान में ही प्रीति रखता है तथा भगवान की नवदा भक्ति करता है। वह यह समझता है कि ऐसे भगवान की मर्यादा का पालन तो काल, माया, ब्रह्मा, शिव, सूर्य तथा चंद्रमा आदि समर्थ होने पर भी निरंतर करते रहते हैं। ऐसा समझकर भगवान द्वारा प्रतिपादित धर्म मर्यादा में वह भक्त भगवान की प्रसन्नता के लिए स्वयं निरंतर आचरण करता रहता है, किंतु धर्म मर्यादा का लोप वह कभी नहीं करता। परंतु जिसकी कुबुद्धि हो वह ऐसा समझता है कि ऐसे महान भगवान तो पतित पावन हैं और अधमों के उद्धारक हैं। अतः यदि कोई धर्म के विरुद्ध अनुचित आचरण हो भी गया तो उसकी क्या चिंता है, भगवान तो समर्थ है। इस प्रकार महात्म्य की आड़ लेकर जो पुरुष पाप करने से बिल्कुल नहीं हिचकते, ऐसे मनुष्य तो दुष्ट और पापी हैं। जो ऐसी समझ वाला हो और बाह्य रूप से भक्त जैसा दिखाई पड़ता हो तो भी उसे भक्त नहीं समझना तथा उसका संग कभी नहीं करना। भक्त तो उसे ही समझना जिसके संबंध में पहले बताया गया है और संग भी उसी का करना। इति वचनामृतम। इस प्रकार से श्री गडडा अंत्य प्रकरण का 32वां वचनामृत पूर्ण हुआ।